वो कह रहे भाजपा चाहे ईडी सीबीआई का कितना भी। अभी संजय सिंह को भी तो पता चला पानी पी रहा है, उसको क्या उपवास है। इनको ये नहीं पता केजरीवाल को उपवास पानी से नहीं दारू से होता है। अच्छा। ये बेवड़ों की पार्टियों को नहीं पता कि हमारे उपवास पानी से नहीं दारू से होता है। जो कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, ईडी को डालो, आज उन्हीं की बीवी सोनिया गांधी के साथ में बैठ के फोटो खिंचवा रही है, उन्हीं के साथ में बैठ के भाषण दे रही है। और यही केजरीवाल कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं रहूंगा, सरकार नहीं बनाऊंगा। कह रहे ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट आना पड़ा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए अच्छा एक बात बताओ, लोकतंत्र को बचाने के लिए 12,000 करोड़ की पार्टी ने जिसने घोटाला करा, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाला करा, आप उसके साथ आओगे। आप कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आप कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दूंगा। वो उपवास नहीं है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। दिल्ली की जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, लूटा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को अब सामूहिक उपवास करके छोड़ना चाहिए, सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक जो पहले कार्रवाई हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बू आ रही है कि ये षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले क्योंकि प्रचार करने से रोका जा रहा है केजरीवाल को। झूठ बोलना उनका काम है। 22 अगस्त जब 22 जुलाई 2022 को पहली बार सीबीआई जांच प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर अब तक केजरीवाल भाग रहे थे। तो ऐसे भगोड़े को अगर कानून ने अपने शिकंजे में लिया है तो कानून अपना काम कर रहा है और इस देश में कानून का शासन है। मेजोरिटी से सरकार बनाए। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली के लोगों का पैसा उनको ही लौटा रहे हैं, चाहे वो बिजली के माध्यम से लौटाए, पानी के दारू फ्री देके, पानी फ्री देके नहीं, दारू फ्री देके देश लौटा रहे। कर दो बेवड़ा। वो जो रिक्शा वाला मेहनत करके जिसको 1 बोतल मिली थी 2 बोतल दी, अगले दिन छुट्टी मार रहा है। एजुकेशन सिस्टम दिया है दिल्ली को, हमने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक दिया। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया। 30 डेस्क लगने हैं, रिटर्न में 60 दे के 30 का पैसा खा रहे हैं। बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। तो आपको लग रहा है घोटाला हुआ? नहीं नहीं, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। कोई सिस्टम नहीं एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है इनका, बिल्कुल 3rd क्लास सिस्टम है। ये कह रहे हैं हम डरेंगे नहीं। अभी हम संजय सिंह बाहर आ गए हैं, वो शेर है, वो दहाड़ रहे हैं। वो कह रहे भाजपा चाहे ईडी सीबीआई का कितना भी। अभी संजय सिंह को भी तो पता चला पानी पी रहा है, उसको क्या उपवास है। इनको ये नहीं पता केजरीवाल को उपवास पानी से नहीं दारू से होता है। अच्छा। ये बेवड़ों की पार्टियों को नहीं पता कि हमारे उपवास पानी से नहीं दारू से होता है। अच्छा जी। सर क्या नाम है आपका? गुंजन, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई हुई है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए जेल में डाल रही है? भाई केजरीवाल जेल में अपने कर्मों की वजह से है, अपने कर्मों की वजह से है। केजरीवाल ने जो घर घर जाके शराब बांटी और जो पिंक ठेके बनाए, जो घर घर आप देखोगे कि जो घर घर जाके शराब बांटने के बाद कितने आदमी ऐसे थे जो रिक्शे वाले थे, जो अपने पूरे महीने का किराया देते थे फ्री के चक्कर में, 1 बोतल के साथ 1 के चक्कर में 5-5 हज़ार का किराया देने की बजाय शराब की पूरी पेटियां खरीद ले कि ताकि शराब हमें मिलती रहे और अगले 10-10 दिन तक छुट्टियों पे रहे। और कुछ लोग ऐसे तो है कि कुछ लोग मर भी गए। ये भी तो कह रहे हैं कि हमने भाई एजुकेशन सिस्टम दिया है, कि स्कूलों को बेहतर किया है, यहाँ पे हमने पानी पहुंचाया, सब पानी पहुंचाया है। दिल्ली को हम जिलों की नगरी बनाने का वादा कर रहे हैं। भाजपा बौखला गई है कि भाई एमसीडी भी छीन ली, कुछ बचा नहीं है, जेल में डाल दो ताकि तख्ता पलट कर सके। भाई देखो, सबसे पहली बात मैं एक करके जवाब दूंगा इस चीज़ का। अगर आप कह रहे हो कि आप पानी अभी कहीं भी जाके देखेंगे, कहीं भी साफ पानी दिल्ली के अंदर, अगर आप उसकी जो वो रीडिंग होती है, जो पानी नापने वाला होता है कि ये पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उससे नाप के देखिए। जो वो कहते थे कि हम यमुना साफ कर देंगे, आज यमुना का जाके हाल देखिए कि झाग कितनी बनी हुई है। वहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे हैं। और दूसरा आपने टॉपिक कहा कि एजुकेशन के अंदर उन्होंने एक भी नया काम नहीं करा, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। जबकि एक रूम के अंदर जो ये अभी दोबारा नया केस इनका खुलासा होने वाला है, एक रूम इन्होंने 25-25 लाख रुपए का बनाया। क्या आपका कमरा 25 लाख में तैयार होता है? पहले आप बताइए। आपका कमरा नाना करते हुए 2 लाख 3 लाख, अगर आप लेंटर डालेंगे 4 लाख। इन्होंने एक कमरा रेनोवेशन करने के लिए कहा जी 25 लाख रुपए लगे। ये तो ऑन पेपर्स हैं। जिसके घर पे 8 करोड़ के पर्दे लग सकते हैं, वो 20, जिसके घर पे 8 करोड़ के पर्दे लग सकते हैं ना, और करोड़ों की शौच लग सकता है, वो 20 लाख के कमरों में घोटाला भी कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई जो हुई है चुनाव से ठीक पहले हुई है ताकि केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जा सके, वो अपने लोगों के बीच में ना जाए, अपनी बात रख ना पाए। सर देखो, मेरी बात सुनो। केजरीवाल को पहले आप एक चीज को आप नोट करो, ईडी ने कितने समन भेजे और कब से समन भेजने शुरू करे। ईडी को समन भेजे पिछले 7 महीने से 8 महीने से ईडी समन भेज रही है। अगर वो पहले ईडी के समन में पेश हो जाते तो क्या आज ये गिरफ्तारी की नौबत आती?
आज से 8 महीने पहले 9 महीने पहले तो चुनाव नहीं थे, आज से 10 महीने पहले तो चुनाव नहीं थे। अब जब ईडी आपको 9 सावन में जो कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, ईडी को डालो, आज उन्हीं की बीवी सोनिया गांधी के साथ में बैठ के फोटो खिंचवा रही है, उन्हीं के साथ में बैठ के भाषण दे रही है। और यही केजरीवाल कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं रहूंगा, सरकार नहीं बनाऊंगा। कह रहे ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट आना पड़ा है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है। हम लोकतंत्र बचाने के लिए अच्छा एक बात बताओ, लोकतंत्र को बचाने के लिए 12,000 करोड़ की पार्टी ने जिसने घोटाला करा, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाला करा, आप उसके साथ आओगे। आप कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आप कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार का साथ नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। और यही केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया, एक पर्दा 5-5 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए। हाँ, भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व में जो है अलग अलग देशों में वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उपवास रखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाएंगे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वो उपवास नहीं है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए। दिल्ली की जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है, लूटा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को अब सामूहिक उपवास करके छोड़ना चाहिए, सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक जो पहले कार्रवाई हुई है, इसमें कहीं ना कहीं बू आ रही है कि ये षड्यंत्र है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले क्योंकि प्रचार करने से रोका जा रहा है केजरीवाल को। झूठ बोलना उनका काम है। 22 अगस्त जब 22 जुलाई 2022 को पहली बार सीबीआई जांच प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर अब तक केजरीवाल भाग रहे थे। तो ऐसे भगोड़े को अगर कानून ने अपने शिकंजे में लिया है, तो कानून अपना काम कर रहा है और इस देश में कानून का शासन है। दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, बाथरूम को भी शिक्षा का कमरा दिखाया है। अरविंद केजरीवाल ने पैनिक बटन का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ने गरीब जो मजदूर हैं उनके कार्ड के नाम पे घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ने राशन प्रणाली का घोटाला किया है। अरविंद केजरीवाल ने वृद्धों की पेंशन बंद करके दिल्ली के लाखों वृद्धों का अपमान किया, उनके साथ भी घोटाला किया है। तो ये घोटालों की सरकार है और जो शीश महल हम दिखा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा हो, राजमहल के सुख कैसे लेगा वो, और शराब घोटाले में उसका नाम आ गया इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा वो तो कह रही पूरी की पूरी जो घोटाले की बात की जा रही है, ये भाजपा का षड्यंत्र है। ये अचानक से कैसे आ गया, चुनाव के समय ही कैसे एकदम से माहौल बन गया? ये झूठ बोल रहा है। मोदी जी ने जो करा है बहुत बढ़िया करा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है वो भाजपा के अंडर में काम कर रही है, दबाव बना रहे हैं। जो हमारे नेता बयान नहीं दे रहे थे, जो केजरीवाल का नाम नहीं ले रहे थे, उन पर प्रेशर बनाया गया कि वो केजरीवाल का नाम ले ले, और जैसे ही नाम लिया वो कहीं ना कहीं भाजपा से उन्हें जो है भाजपा को फंडिंग भी दे रहे हैं। जो सबूत मिले हैं उनके खिलाफ मिले हैं, इसलिए उनकी अरेस्ट हुई है। तो आपको लग रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल की गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा। केजरीवाल को तो सजा भी मिलेगी। केजरीवाल का जो काम है झूठ बोलना, धोखेबाजी करना, गुमराह करना, केजरीवाल को तो कड़ी से कड़ी सजा और भी मिलेगी। और जो कहते हैं ना कि मोदी जी की ईडी सीबीआई वगैरह है, कुछ नहीं है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये अपना काम करेंगी और ये इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनको जांच प्रभावित ना हो उसके लिए इनको और भी दिनों तक रहना। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी जी हैं सुनीता जी, वो भी लगातार कह रही हैं कि केजरीवाल पिछले जन्म में कोई महापुरुष थे जो भारत माँ के लिए न्यौछावर हो गए, इस जन्म में भी वो न्यौछावर हो जाएंगे, वो डरेंगे नहीं भाजपा ईडी सीबीआई से। केजरीवाल से ज़्यादा तो झूठ बोलने वाला, केजरीवाल से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई आदमी है ही नहीं। और महापुरुष कहाँ महापुरुष हैं? महापुरुष झूठ नहीं बोलते, केजरीवाल झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने अन्ना हजारे से झूठ बोला और दिल्ली की सारी जनता जुड़ा। दिल्ली का जो आज विकास है ना, अधूरा पड़ा हुआ है। अगर केजरीवाल चाहते तो काम करते, पर ये भ्रष्टाचार में डूब गए, भ्रष्टाचार में डूबे, इसलिए केजरीवाल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा तक कठोर सजा मिले। ठीक है, क्या आपको भी लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं दिल्ली की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली की जनता को एक तरीके से जेल में डाला गया है, उनके हकों को जेल में डाला गया है। दिल्ली की जनता से गलती 2 बार हो गई, तीसरी बार नहीं होगी। अब भाजपा ने इनको प्रूव कर दिया ना जब देश को, दिल्ली की जनता को, कि ये केजरीवाल तो सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, घोटालेबाज आदमी है, तो फिर अब नहीं चुनेगी दिल्ली की। कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है ये ईडी सीबीआई दबाव बना रही है, जानबूझ के झूठे जो आरोप हैं। यही मैं आपको बात बताऊँ, ये कह रहे हैं ईडी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है। अब जब कल संजय सिंह को इन्होंने बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट न्याय दे रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
अगर केजरीवाल को रिमांड पे भेज रहा है तो वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके लिए गलत हो गया। मैं तो बस ये चीज बोलूंगा छोटी सी। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति जिसकी राजनीति की शुरुआत है वही हुई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई है, आज वही उसी मामले में जेल में है। जिसने इसको पैदा किया राजनीति में, अन्ना हजारे, जिसने उसको बाईपास कर दिया, जिसने अपनी माँ, बहन, बच्चे, बेटी, बुआ, चाची, पूरे खानदान की कस्में खा ली, मैं कांग्रेस से मिलाप नहीं करूंगा। आज दिल्ली में 4 सीटें इनकी और 3 सीटें इनकी, ये इंडिया अलायंस कर रहे हैं। जो अपनी माँ का सगा नहीं, बहन का सगा नहीं, वो दिल्ली की जनता का कैसे सगा? कह रहे हमारी जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, भाजपा एक एक करके तमाम पार्टी को खत्म कर रही है। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं है, घोटाले जिन्होंने करे उनको बचाने की लड़ाई है। जो दिल्ली में टीटीसी बस का घोटाला करा, कैलाश गहलोत को बचाने की लड़ाई है। कह रही भाजपा या विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। एक देश में एक चुनाव होगा, मोदी का राज होगा, भाजपा का राज होगा और कुछ नहीं। भाजपा तो कह रही है 1 वोट 1 इलेक्शन करवा दो, क्यों विरोध करते हो उसका? एक चुनाव होगा ना, इनको लगता है कि ईवीएम है कि ये है वो है, तो पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा। बात करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा की एक बड़ी प्रतिद्वंदी है, उसे खत्म कर रहे हैं। भाजपा उन्हें चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए जेल में डाल रही है। केजरीवाल का वो लेवल ही नहीं है कि वो भाजपा से भाजपा उससे दुश्मनी निकाले। वो घोटालेबाज है, जैसे आम जनता में कोई भी घोटाला करेगा वो अंदर जाएगा। ये कहते हैं ना आम आदमी पार्टी है, तो ये आम जनता की तरह इसने घोटाला किया, भाजपा ने नहीं, ईडी ने। ये कहते हैं ना भाजपा ने भेजा, ईडी ने, भारत सरकार का एक मंत्रालय, डिफेंस ने, जिन्होंने भी इसके घोटाले पकड़े उन्होंने उसको अंदर भेज दिया। आम जनता थी, आम जनता में कोई चोरी करेगा अंदर जाएगा। उसी प्रकार केजरीवाल ने जनता के पैसे की चोरी करी तो अब केजरीवाल भी अंदर जाएगा।